मतलब Wrong कवि left बता one. रहे कि कृष्ण को मतलब शिकायत करते हैं कि तुम पहले बहुत दानी थे, कृपालु थे, थोड़े ही मतलब गुणों में रिझ जाते थे, और मदद कर दिया करते थे। और मैम मैम आज मैंने है तो हाँ, दूसरा नहीं बोलो बस, बोलने दो। हाँ बोलो नैंसी, बोलो। मैम बोलते हैं कि अब आज पहले तुम गुण नहीं देखते थे, थोड़े भी गुण में किसी भी पे रीझ जाते थे, किसी की भी मदद कर देते थे। और आजकल कितना भी कोई तुमको बुलाए पुकारे पर तुम नहीं आते हो, तुम आजकल के दानियों की तरह हो गए हो। मतलब जैसे कि किसी को मदद की जरूरत है या फिर किसी को कष्ट है, तो तुम जैसे दानी मदद नहीं करते हैं वैसे तुम भी हो गए हो, मतलब अनसुना कर देते हो हमारी प्रार्थना को। चलो अब और कौन बोल रहा था? मैम मैं बोलूं? हाँ नाम बताओ। मैम आस्था। हाँ बोलो आज। मैम इस दोहे में कवि श्री कृष्ण से शिकायत करता है कि जैसे आजकल के दानी हो गए हैं कि जब उनका मन करता है मदद करने का तब वो मदद करते हैं और जब मन नहीं करता तो नहीं करते। उसी प्रकार कृष्ण तुम भी जब तुम्हारा मन करता है हमारी मदद करने का तब तुम हमारी मदद के लिए आ जाते हो और जब हम तुम्हें पुकारते रह जाते हैं और तुम कभी कभी बिल्कुल ही नहीं आते हो। तुम बदल चुके हो, तुम अब पहले की तरह नहीं रह। चलो ठीक है, और कोई बताएगा? जिसने पढ़ा हो तो। और कोई नहीं? देखो बस, थोड़ा उसके नजदीक तो हो, लेकिन थोड़ी और ध्यान दो। इस दोहे में कवि कहता है कि मैंने सुना था, मुझे मालूम था कि तुम थोड़े से गुणों में रीझ जाते हो, बहुत जल्दी मतलब प्रसन्न हो जाते हो। अगर कोई भक्त तुम्हारी शरण में आता है, वो प्रार्थना करता है अपने कष्टों को दुखों को दूर करने के लिए, तो तुरंत तुम दयालु हो जाते हो, क्योंकि भगवान के बहुत सारे नाम तुमने सुने होंगे, दया निधान, करुणा निधान, है ना? तो तुम बहुत दयालु हो और बहुत जल्दी प्रसन्न हो करके दुख और कष्ट दूर करते हो, प्रार्थना सुनते हो। लेकिन तुम मेरी प्रार्थना सुन करके नहीं द्रवित हो रहे हो, मुझ पर नहीं प्रसन्न हो रहे हो, मेरे दुखों और कष्टों को दूर नहीं कर रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी आदत भी आजकल के दानियों के समान हो गई है। आजकल के जो दानी हैं, उनका दिल जल्दी नहीं पसीजता है, जल्दी नहीं किसी पर प्रसन्न होते हैं, जल्दी नहीं किसी की मदद करते हैं। तो लगता है तुम भी वैसे ही हो गए हो, आजकल के दानियों की तरह। यह है इसका मतलब। अब बात यह है कि व्यक्ति जब परेशान होता है तब भगवान से प्रार्थना करता है, और फिर वो सोचता है कि जैसे ही वो प्रार्थना करे भगवान तुरंत उसकी बात सुने और उसके कष्ट दूर हो जाएं, उसको बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़े। पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा कहा जाता है, कहा इसलिए जाता है कि भगवान में आस्था बनी रहे और व्यक्ति का भगवान पर भरोसा बना रहे, ये न सोचे कि भगवान है ही नहीं। लेकिन कर्मों का फल तो मिलता ही है, चाहे हम भगवान को मानते हो तो भगवान या प्रकृति जो भी है, हमारे जैसे कर्म होते हैं तो उसी के अनुसार हमारी परिस्थितियां बन जाती हैं। जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसा ही संकट आता है, और फिर उन परिस्थितियों को जब हम बदलने की कोशिश करेंगे तब वो परिस्थितियां बदलेंगी। ऐसा थोड़ी है कि प्रार्थना भर करने से सब कुछ हो जाएगा। जैसे कोई पढ़े ना और फिर अचानक से रोने लग जाए कि प्रभु मेरा रिजल्ट तो खराब नहीं होना चाहिए, और शायद भगवान न करे हो ही जाए, तो कहेगा कि तुमने तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, ये तो गलत था, मैंने जो जाना था। तो कर्मों का फल भी मिलता ही है। पर बात यह है कि जो व्यक्ति परेशान है, जो दुखी है, वो भगवान से प्रार्थना ही इसीलिए कर रहा है
कि कर्मों को फल सब कुछ मत दो प्रभु, तुम तो बस मेरा दुख दूर करो जो दुख है। मैंने ठीक है गलती जो करी तो मैं माफी मांगता हूँ और बस मेरा काम हो जाए, पर नहीं होता है। जब नहीं होता है तो भगवान से हम शिकायत करते हैं। तो वही सहज स्वाभाविक जो हमारी मनुष्य प्रवृत्ति की आदत होती है, वही कवि ने लिखा है कि मैंने सुना था, मुझे मालूम था कि तुम थोड़े से गुणों में रीझ जाते हो, प्रसन्न हो जाते हो और दुख दर्द कष्ट दूर करते हो, लेकिन मेरे तो दूर नहीं हो रहे। लगता है कि अब तुम्हारी भी आदत खराब हो गई है और आजकल के दानियों की कंजूस दानियों की तरह हो गए हो, जो जल्दी किसी को दुखी देख करके दान नहीं देते हैं, किसी का दुख दूर नहीं करते हैं। तो इसमें जहाँ एक और भगवान से शिकायत है, वहीं आजकल के दानियों की निंदा भी है कि किसी का दुख देख करके जल्दी व्यक्ति वो नहीं होता है, दयालु नहीं होता है, द्रवित नहीं होता है, जल्दी दूसरी की पीड़ा से पीड़ित नहीं होता है कि इसको हम दूर करें। तो एक तरह से समाज को भी ये संदेश दे रहा है कवि कि व्यक्ति को किसी का भी दुख देखे तो जल्दी ही उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो छोड़ो, हो जाएगा, अपने आप कर लेगा वो अपना कुछ इंतजाम, है ना। तो दोनों तरफ की प्रेरणा इसमें मिलती है। अब बताओ और कुछ ऐसा हो कि क्लियर नहीं हो तो अब पूछ सकते हो, तीनों चारों लोग देख लो अपना अपना दो ध्यान से। देख रही हो? यस मैम, देख लिया। ओके। कोई भी शब्द कठिन लग रहा हो तो मुझे बताओ। है ना, थोड़े ही गुण रीझते, मतलब तुम तो थोड़े से गुणों से ही, कि अगर तुम्हारे से प्रार्थना भी कर ली उतने में ही प्रसन्न हो जाते थे। इतना ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है दो लाइन के दोहा पढ़ने में। मैम पढ़ लिया। सब लोग बताएं ना कि क्लियर है कि नहीं है। गर्ल्स, यस मैम क्लियर है। अरे नैन्सी ये लोग बोल ही नहीं रहे ना। ये आस्था प्रीति तो चलो आज ही यस मैम, आएगी। मैंने बोला क्लियर है। क्लियर है, अच्छा ठीक है। हाँ। और सृष्टि जुड़ी है कि नहीं जुड़ी अभी भी? चलो कोई नहीं। मैम सृष्टि एडेड है बट शायद उसका नेटवर्क इशू है। हम्म, अच्छा अब देखो भाई घनानंद, हम पढ़ते हैं, तुम नहीं पढ़ के आए तो अब क्या किया जाए। हालांकि पढ़ के आते तो कुछ तुम रिस्पॉन्स करते, और जब आप गलत भी अगर रिस्पॉन्स करते हैं ना, तो वो चीज भी आपके दिमाग को अलर्ट करती है। जब आप चाहे गलत भी बोलो, लेकिन एक बार आपने करा होता है ना, तो आप सोच रहे होते हैं कि देखिए हमने कितना सही बोला है। तो आप अपने आप को एग्जाम कर रहे होते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन ना अच्छी होती है शुरू से। मैं इसलिए पढ़ के आने को बोलती हूँ, लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो सिलेबस तो मुझे कराना ही है, मैं पढ़वाऊंगी पढ़ाऊंगी, तो मैं पढ़ा रही हूँ। हालांकि ये पद काफी आसान है गणनन का, जो हम पढ़ने वाले हैं, पर बात यह है कि आसान और कठिन कुछ नहीं होता। नहीं आता तो कठिन होता है वही चीज, आ जाए तो वही चीज आसान होती है ना। तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हें हर चीज आसान लगे, पर वो अगर तुम मेहनत में कुछ कमी रखोगे तो कठिन भी लग सकता है। तो मैं कोशिश करती हूँ आपको पढ़ाने की, और आप फिर देख लेना जो भी लगे कमी। तो इसको जरा एक बार पढ़ना, ये शुरू का क्या था शब्द, एक मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ क्योंकि मैंने तो खोल नहीं रखा है ना। नैन्सी, अति शुद्धो स्नेह हाँ को हाँ हाँ मार्ग। हाँ बस ठीक है। अति सूधो स्नेह को मारक है। इसे तुम अगर उसमें देखोगे ना,
तो वीडियो में तुम्हें पूरा बढ़िया से मिल जाता। अगर तुम ऐसा सोच पाते कि 5 मिनट का ही तो ये वीडियो है और नेक्स्ट भी पढ़ के देख लेते हैं तो आपको मिल पाता। जो स्नेह क्या होता है? प्रेम। प्रेम। हाँ, सूधु मतलब सीधा, सरल, स्मूथ। आजकल आप स्मूथ बोलते हैं ना, जो चीज बहुत ही आसानी से इजीली हो जाए, है ना। तो बहुत जो अति सूधो स्नेह को मारक है। कवि कहता है, गणानंद कवि की जीवनी उनी तुम लोग पढ़ लेना, क्योंकि जीवनी में कोई वर्ड कठिन होगा तो मुझे बताना, वो मैं समझा दूंगी। लेकिन हम लोग कविता जो पोएट्री है उसकी व्याख्या आपको कठिन न लगने पाए, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान इस पर पहले दे रही हूँ, है ना। तो कवि कहता है कि जो स्नेह का मार्ग है, मार्ग मतलब रास्ता, यस, रास्ता, जो प्रेम का रास्ता है वो बड़ा ही सीधा है, बड़ा सरल है, कठिन नहीं है। आगे लाइन बताना। जहाँ नेकू सनायप सयानप, जहाँ नेकू, सनायप बांक नहीं। हाँ, जहाँ नेकू सयानप बांक नहीं। नेकू मतलब थोड़ा सा भी, नेकू थोड़ा, सयानप चालाकी या चतुराई, होशियारी, है ना। कुछ लोग बड़ी होशियारी से वही ऑन द स्पॉट गुमराह करने की कोशिश करते हैं, झूठ मूठ बोल करके उनका। तो वो कहते हैं कि स्नेह का मार्ग बहुत सीधा है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। लेकिन आगे वो कहते हैं किसके लिए, किसके लिए आसान है? उसके लिए आसान है जिसमें थोड़ी सी भी चतुराई नहीं है, सयानापन नहीं है, चालाकी नहीं है अपने प्रिय से के साथ करने के लिए। जो अप्रिय कोई भी हो सकता है, ऐसे ज्यादातर तो नायक नायिका मतलब हीरो हीरोइन के लिए सोचा जाता है, लड़के लड़कियों के लिए। लेकिन प्रिय तो कोई भी हो सकता है, किसी की मम्मी प्रिय हो सकती है, किसी के पापा प्रिय हो सकते हैं, किसी को टीचर भी प्रिय हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि टीचर को कोई प्रिय नहीं मानता या टीचर नहीं किसी स्टूडेंट को मानती, है ना। कोई भी किसी के लिए प्रिय हो सकता है, लेकिन जिसके लिए भी आपने कहा है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, कद्र करते हैं, तो फिर वहां चतुराई दिखाने का, सयानापन दिखाने के लिए उनको ज्यादा सयाने मत बनो, सुना है ना। तो वो नहीं होना चाहिए, तब सरल है। अगर सयानापन करेंगे, चतुराई करेंगे, तो फिर वो रास्ता सरल कहाँ रहा, वो तो कठिन हो गया। क्योंकि कभी आप पर संदेह हो जाएगा तो कभी आपको घबराहट हो जाएगी कि पता चल गया तो जहां नेक सयानप बाक नहीं, बाक मतलब बाकी, थोड़ा सा भी, थोड़ा सा, नेक मतलब थोड़ा, बाकी मतलब बाकी, सयानप, सयानप मतलब चतुराई या चालाकी, जिसके पास थोड़ा सी भी चतुराई नहीं हो, सयानापन नहीं हो, मतलब चालाकी नहीं हो प्रिय के साथ करने के लिए, तो उसके लिए क्या है कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा है, बहुत सरल है। कहीं कोई परेशानी है ही नहीं, कोई ब्रेकर नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है, कोई घुमाव नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत आसान सा सीधा सपाट जैसे रास्ता हो, बिल्कुल प्लेन, जहाँ पे कोई कांटा ना हो, कोई गड्ढा ना हो, कुछ ना हो, उतने उसी रास्ते की तरह बहुत ही आसान है ये। हम्म, आगे लाइन बताओ। आगे इसी की कंटिन्यू की लाइन। रफा काचे चले तजी आपन पो एक बार फिर से रिपीट करो इसी को। तहाँ सांचे चले तजी आपुन पे झिझके झिझके हाँ, कपटी जे निशांक नहीं। हाँ, देखो वहां पे क्या है कि अभी बताया ना कि जिसमें चतुराई चालाकी ना हो उसके लिए ये आसान है। इस रास्ते में सच्चे लोग, साचे, सच्चे लोग ही चल सकते हैं। झिझकेंगे कौन? कपटी, जिसके पास कपट होगा,
कि अरे मैं तो ये बोल दूंगा, ये बोल दूंगी, अरे मैं तो ये कह दूंगी, मेरे पास ये बहाना है, मैं ये बता दूंगी, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं उसको इस तरह से बोल दूंगी। मान लो क्लास में ही है और क्लास में नहीं आए तो उनको किसी ने कह ऑफलाइन हो तो मैडम बस नहीं मिली, चाहे वो बिल्कुल कॉलेज में ही हो चाहे कैंटीन में बैठे रहे हो, लेकिन नहीं मैडम हम अभी आ रहे हैं, हम घंटे भर से खड़े थे रोड में। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ चालाकी और चतुराई नहीं है, जो सच्चे हैं जो साचे हैं उनके लिए ये बिल्कुल कठिन नहीं है। कठिन किन के लिए है? जिनके पास कपट है, वो झिझकते हैं इस रास्ते पे चलने के लिए, क्योंकि उनको सीधा साधा रहना ही नहीं है, चालाकी करनी है। चालाकी करेंगे तो कठिन तो रास्ता हो ही जाएगा, कभी उनको टेंशन मिलेगी तो कभी कोई उन पे गुस्सा हो जाएगा तो इमेज खराब होगी। तो वहां पर ये प्रेम का मार्ग सरल नहीं रहता। तो पहले तो कभी प्रेम की सारी बातें बता रहा है कि प्रेम का जो रास्ता है उसमें कैसे लोग बड़ी आसानी से चल सकते हैं और कौन नहीं चल सकता है ना। फिर इसके बाद की लाइनें काफी प्रभावित करने वाली हैं। आगे पढ़ो। धन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक के दूसरों अंक नहीं। हाँ, वो कह रहे हैं कि घनानंद कवि अपना घनानंद कवि का नाम है, और आप जानते हो कि अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि जो आज से 5 सेंचुरी पहले लेखक लिखा करते थे, ये तो लगभग 200-250 सेंचुरी पहले का कविता है जो पढ़ रहे हो, लेकिन जो सूरदास पढ़ रहे हैं आप, कबीरदास पढ़ रहे हैं, वो तो 5 सेंचुरी पहले का। तो आप वहां से भी देखना शुरू करें, और चाहे और थोड़ा पहले चले जाएं, चाहे आप 1000 सेंचुरी पहले का भी देखें, तो कवि जो लिखते थे वो अपना नाम की छाप लगाते थे। ठीक है, तो ये कवि का नाम है। तो एक तो कवि अपने नाम की छाप लगा रहा है खुद को संबोधित करके। वो कह रहे घनानंद प्यारे जो ये आ, रास्ता है वो किस तरह का है उसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस लाइन को फिर से रिपीट करो। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ अच्छा, हाँ एक ते दूसरों अंक नहीं। हाँ, अब इसमें सुजान का भी बता दूं। सुजान उनकी प्रिया का नाम है, और घनानंद एक ऐसे कवि हैं, ये बात नहीं है कि बाद में फिर कवि नहीं हुए ऐसे, पर उस समय के, जिस समय का ये रीति काल का काव्य आप पढ़ रहे हैं उस समय, और जो आपने पीछे भक्ति काल का पढ़ रहे हैं, मैं उस समय की बात कर रही हूँ कि कभी अपने नाम की छाप तो लगाते थे, लेकिन किसी प्रिया का नाम या किसी प्रिय का नाम आप नहीं लगाते थे। लेकिन घनानंद अपनी प्रिया सुजान का नाम भी अपनी कविता के छाप में हर पद में लगाते हैं। तो ये दोनों ही कवि का नाम और कवि की प्रिया के नाम है एक तो। दूसरा, घनानंद के लगभग पूरे काव्य के शब्दों में श्लेष अलंकार है, और श्लेष अलंकार मैंने शायद आपको बताया था, आपको जब मैंने पहला ही दोहा पढ़ाया था ना बिहारी का, तो बताया था ना कि जब शब्द का एक बार प्रयोग होता है पर उसका अर्थ एक से ज्यादा निकलता है तो वो श्लेष अलंकार होता है। तो घनानंद में भी श्लेष अलंकार है, एक तो कवि का नाम है और दूसरा और मैम यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार वो होता है जब एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार होता है कविता में और दोनों बार अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे जल जो ना होता तो ये जग जाता जल, जल जो ना होता अगर पानी नहीं होता, जल मतलब पानी, तो ये जग जाता जल, जब जल जाता मतलब जल जाता, आग में जिसमें जल जाते हैं वो जलने का मतलब। ठीक है, दोनों जल का मतलब अलग है, लेकिन यहाँ पर अलंकार है। ठीक है, लेकिन जो श्लेष अलंकार है वो प्रयोग तो एक ही बार होता है पर उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं। जैसे यहाँ पर घनानंद का एक अर्थ तो कवि का नाम हो गया,
दूसरा, इसको अगर आप संधि करके तोड़ दें, घन प्लस आनंद, आनंद। हाँ, घन प्लस मतलब जमा आनंद, तो घन का मतलब हुआ बादल और आनंद का मतलब हुआ आनंद, मतलब आनंद रूपी बादल। ठीक है, प्रसन्नता के बादल, आनंद के बादल, इसका अर्थ बनेगा। इसी तरह सुजान, एक तो सुजान का मतलब होता है आ, बहुत ही मेधावी, चतुर चालाक वाला नहीं, होशियार शब्द अगर मैं इस्तेमाल करूं तो होशियार का मतलब वो वाला नहीं जो चतुर चालाकी के लिए कभी कह रहा है कि ये नहीं चल सकते, वो नहीं होता, पर हाँ होता वही है कि जो होशियार रूप। दूसरा, सुजान कृष्ण के लिए भी कहा जाता है, और एक मैंने आपको बताया कि उनकी प्रिया का नाम था सुजान। तो कवि कहता है कि इस प्रेम के रास्ते में लेकिन एक ही चलता है, दो नहीं हो सकते। तो मतलब मैं, मेरा अहम, मैं कर रहा हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैंने इतना दिया तुमको। जैसे तुमने देखा ना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, सभी लगभग उसमें हम तुम सब आते हैं। जितना मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ या चाहता हूँ या चाहती हूँ या करती हूँ ना, कोई दूसरा नहीं कर सकता, वो अहम नहीं। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने तुमने नहीं किया। जब ये चीज नहीं होती है, दो लोग नहीं होते। देखो, इसको रिपीट करो एक बार फिर से। यहाँ एक से दूसरे अंक नहीं। हाँ, यहाँ पर एक से दूसरा नहीं आ सकता, दूसरा नहीं रह सकता। कहने का मतलब है कि मैं का अहम नहीं रहेगा, तुम जो कुछ हो, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए करके मुझे खुशी मिलती है, ये रहेगा। या तो तू रहेगा या फिर मैं। अगर मैं रहूंगा कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, मैं नहीं होता तो तुम्हारा ये हो जाता, मैं नहीं होती तो तुम्हारे तो तुम भूखे बैठे रहते, तो फिर मैं रहेगा, अहम रहेगा, फिर प्रेम नहीं रहेगा, है ना, फिर अहम रहेगा। और अगर तू रहेगा मतलब मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम ही से मेरी प्रसन्नता है, तुमसे मिल के अच्छा लगता है, तुमको पाके अच्छा लगता है, तुम्हारे लिए करना भी अपने ही लिए करना है, तो फिर वहां पर तू रहेगा, मतलब प्रिय रहेगा। प्रिय का प्रसन्न, प्रिय की का सुख, प्रिय की प्रसन्नता, प्रिय की इच्छा, फिर वो रहेगा। मतलब या तो मैं या तू। मैं का मतलब अपना अहम, तू का मतलब प्रेम, है ना। तो इसलिए कवि कहता है कि इसमें दो नहीं रह सकते, दूजा नहीं रहेगा, एक ही रहता है। आगे भी है, यह हो गया गर्ल्स? अरे मैम कहा, है। अभी नहीं, यही पद आगे अभी और है। नो मैम। हाँ तो बस फिर, ऐसे तो किताब पूरी पढ़ी है, वो थोड़ी पूछ रही हूँ। तो ऐसे है कि इसको पहले, मैम इसमें ये दोहा में एक और लाइन है। हाँ वही पूछ रही हूँ, एक और लाइन है तो वो पढ़ो। यस मैम। तुम कौन घो पाटी पढ़े लो लल्ला, मन लेहू पै देहू झटांक नहीं। देखो, तुम कौन धोपाटी पढ़े हो लला, मन लेहु प देहु छटाक नहीं। यहाँ भी पूरे में श्लेष अलंकार है। लला तो का मतलब होता है प्रिय। मन, मन एक मेरा मन, मैं अभी खाऊं, अभी नहीं खाना चाहती, नहीं सोना चाहती, किसी को प्रेम करूं, नहीं करने का मन करता, नहीं करूंगी, मिलने का मन नहीं है, नहीं मन करे, तो एक तो मन, ठीक है। दूसरा मन एक वो होता है, तोल, माप होती है, जो 40 किलो का होता है। इसी तरह छटाक, ये क्या है, छटाक भर दे दिया। छटाक मतलब एक, वो भी एक माप है थोड़ा सा, जो 50 ग्राम। साथ में छटाक ये थोड़े का प्रतीक है। तो मन में भी श्लेष अलंकार है। वो कहते कौन तो पाटी, पाटी मतलब सबक या पाठ, लेसन, ये चैप्टर। ऐसा कौन सा तुमने लेसन पढ़ा है, ये कौन से चैप्टर में पढ़ा है, कहते ना ये कहाँ पढ़ा तुमने,
तो ऐसा तुमने कौन सी पार्टी पढ़ी है, ये कौन सा चैप्टर पढ़ा है जिसमें तुम क्या करते हो कि मन लेहु पर देहु छटाक नहीं। तुमने मेरा दिल ले लिया, मेरा मन ले लिया, पर तुमने अपना मन नहीं दिया। मेरे प्रेम के बदले में तुमने मुझे प्रेम नहीं दिया। कैसे? कितना लिया? मन भर के, जितना तुम्हारा जी चाहा लिया। तो वहीं पर मन भर, बहुत सारा। मन भर तो कोई खा भी नहीं सकता ना, आसानी से उठा भी नहीं सकता। तो मान लो किसी ने 40 किलो लिया, पर दिया क्या नहीं? छटाक नहीं, छटाक भर भी नहीं दिया, 50 ग्राम भी नहीं दिया। देखो यहाँ पर मैं ग्राम का प्रयोग कर रही हूँ, वहां पर मैं किलो का प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि 40 और 40 किलो में आप जानते हो 1000 ग्राम होता है ना। तो मतलब 40,000 ग्राम में 50 ग्राम की तुलना की उन्होंने, कि तुम मन भर ले लो तब भी तुम छटाक भर भी नहीं देते हो। कहने का मतलब कि मैं तुम्हें कितना भी प्रेम करूं, कितना भी तुम पर प्रेम लुटाऊं, उसके बदले में कोई प्रतिदान नहीं देते हो। तो ये कौन सा चैप्टर है? कौन तो पाठी पढ़े हो लला? ये कौन सा पाठ पढ़ा है तुमने? ये कौन सा अध्ययन है? ये तो न्याय नहीं है। तो यहाँ पर आते आते कवि ने फिर शिकायत की है अपने प्रिय से, क्योंकि कितना भी हम कहें कि मैं नहीं रहूंगा, तू ही तू रहे, लेकिन प्रेम एक तरफा तो चलेगा नहीं ना। कब तक धैर्य बनाए रहेगा कवि? तो कवि ने कहा कि हाँ ठीक है, बहुत सरल है ये रास्ता, जिसमें कि मैं ना रहे, सिर्फ तू ही तू रहे, प्रिय रहे, सयानापन ना हो, चतुराई नहीं हो, चालाकी नहीं हो, कपटी झिझकते हैं इस रास्ते में चलने के लिए, सब ठीक है। लेकिन ये भी तो नहीं होना चाहिए ना कि एक ही व्यक्ति करता रहे और दूसरा उसे प्रतिदान भी ना दे। तो इसे दोहा नहीं बोलते हैं गर्ल्स, दोहे तो सिर्फ वो हैं जो बिहारी ने लिखे हैं, इन्हें बोलते हैं सवैया। तुम देखो जरा, दोहा 2 लाइन में लिखा गया है, और इसमें बताओ कितनी लाइनें हैं? जिनकी बताओ। 4 लाइनें हैं, और वो भी काफी बड़ी बड़ी है ना। तो ये दोहा नहीं है, इसे बोलते हैं, ये छंदों के नाम होते हैं, दोहा, चौपाई, सवैया। तो इस छंद का नाम है सवैया। शायद लिखा भी होगा, क्या पता, सवैया छंद लिखा है। अगर नहीं भी लिखा है तो ये सवैया है। और ये सारी भी, जितने भी आप कवियों को पढ़ रहे हो, चाहे भक्ति काल से लेके यहाँ तक, ये सब में संगीतात्मकता है, गेयात्मकता है, गाया जा सकता है, संगीत में धुनें निकाली जा सकती हैं। और ब्रिज तो भाषा है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। और थोड़ा अब आप और खुद पढ़ना, और फिर अगली क्लास में मुझे बताना अगर कुछ क्लियर नहीं होगा तो। ठीक है? ओके मैम, यस मैम। अगर तुम पढ़ के आए होते तो तुम्हें थोड़ी सा ज्यादा समझ में आता। अब नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे कहना नहीं पड़े, क्योंकि तुम्हारे को चैनल का लिंक देने का मतलब है कि हर बार मुझे नहीं कहना पड़े। नेक्स्ट वाला पढ़ के आना, ठीक है? ये तो पढ़ ही लेना जो मैंने पढ़ाया है, इनको तो बीच पढ़ ही लेना, लेकिन एक और पढ़ लेना घनानंद का। तो अभी इतना ही रहने दूंगा, नहीं तो एक ही में सब घोल के मैं दे दूंगी तो पीने से भी आराम नहीं मिलेगा ना। Teaching time याद Google तो क्या Chrome फायदा? attendance register 1 2021. अटेंडेंस ले लेती हूँ, ठीक है? ओके मैम। 13 2012 24 211,024 blank रोल S5 24 आस्था तुम्हारा ही है ना? 24 यस मैम मेरा है। 1 211,027 यस blank मैम। S1 211,029 blank 29। S7 गैस आखिरी के 2 डिजिट बोल रही हूँ, ध्यान दें अपना रोल नंबर। A at 211,066 blank S8 A at 211,075 blank S9 यस मैम 075 है ना? यस मैम ठीक है। 1 at
211,103. Blank S10. 103 A. 211,149. Blank 149 S11. A. 211,157. Blank 157 S12. यस मैम, सृष्टि है। पढ़ने के टाइम पे तो कहीं नहीं मिले। मैम सृष्टि ने मैसेज किया चैट बॉक्स में कि उसकी आवाज नहीं जा रही है। यस मैम। चलो लगा देती हूँ, पर ये गलत 1. है। Attendance register जब मैसेज आ रही होती है तो 12021.xls आवाज left भी आती bracket है। ये compatibility मतलब mode थोड़ी right ना घर bracket में dash झाड़ू पोछे excel चाय left बनाते parent रहो product उनको आवाज आनी activation चाहिए। failed right parent formula नेक्स्ट टाइम bar से edit आवाज type आनी and text चाहिए। period 211,159. Blank 159 S13. A. और तो होगा नहीं, चारों में होगा ही। 211,208. Blank A. 211,211. A. अब मैं बोल नहीं रही हूँ 211,219. क्योंकि A. 4 Attendance19 register 4 के blank होगा ही। S 211 roll no period 200 control shift down arrow select copy select blank T5 pasted from clipboard control S 211,219 roll no period 13 blank U4 बस और कोई बात है आपकी? Alt F4 opt 26.1.1 left parents Alt F4